संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी को विभाजनकारी पार्टी कहा है और उन्होंने कहा कि 25 साल पहले एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार, उन्होंने बयान दिया था और तब जब उन्होंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी पार्टी है, उस समय हमें समझ नहीं आया था, लेकिन 2 साल पहले अब बुद्धि में आया, उनको समझ में आया कि वाकई में जो भाजपा कर रही है वो देश का विभाजन करना चाहती है। और वो कहते हैं कि हमें जो ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता लगा कि ये विभाजनकारी है, देश को बांटना चाहती है, वहीं विपक्षी पार्टियों की आवाज़ दबाना चाहती है और कुचलना चाहती है। और ये उन्होंने कहा और इस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से संसद में गतिरोध चल रहा है उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी आखिर। और आज वो शरद पवार के 25 साल पुराने बयान का जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 25 साल पहले ही शरद पवार ने बीजेपी के बारे में तो ये कह दिया था, लेकिन आपको अब 25 साल पहले अगर ये शरद पवार जी के बयान पर यकीन हो रहा है कि उन्होंने जो 25 साल पहले भाजपा के बारे में कहा था वो सत्य है और आपको होता हुआ दिख रहा है, तो भाई संजय राउत जी, इस वीडियो के चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बाला साहब ठाकरे जी ने 2010 में कांग्रेस के बारे में बयान दिया था, उसके बारे में आपका क्या विचार है? अभी तक समझ में आया कि नहीं आया? वो तो शरद पवार थे, 25 साल पुराना बयान 2 साल पहले समझ में आया, और 2010 अगर मैं कह रहा हूं तो आज 20 चल रहा है, अभी आपको बाला साहब ठाकरे जी का कहा हुआ समझ में आया कि नहीं आया? मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने, बाला साहब ठाकरे ने जब 26/11 हमला हुआ उसके बाद बयान आया और उन्होंने कहा देश में जब भी आतंकी हमला हुआ है तो शिवसेना का स्पष्ट मत है कि केवल हिंदुत्व ही इसके खिलाफ लोगों को एकजुट कर सकता है, लेकिन कांग्रेस को हिंदुत्व शब्द से ही एलर्जी है। नेहरू गांधी परिवार सिर्फ मुसलमानों को साध कर ही देश में राजनीति करता चला आया है। संजय राउत जी, ये बयान है बाला साहब ठाकरे जी का, जो संस्थापक हैं शिवसेना के, जिसके आप केवल अभी प्रवक्ता हैं। तो एक बार इस बयान को पढ़ना और फिर बताना। और आपसे मैं एक और कहना चाहता हूं कि आपको जो भाजपा विघटनकारी लग रही है, जो भाजपा आपको लगता है कि ये विपक्षियों की आवाज को कुचल रही है, आज आपको कांग्रेस तो अच्छी लग रही है, तो क्या बाला साहब ठाकरे जी का यह बयान जो कांग्रेस के बारे में था, जो राहुल गांधी के बारे में था, जो जवाहरलाल नेहरू के बारे में सोच थी, तो आप बताइए जरा चैनल पर आकर, क्या बाला साहब ठाकरे का जो बयान था वो गलत था? आप उससे सहमत नहीं है? अभी हाल ही में जयपुर की रैली में राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा दे रहा है और वो कहता है कि हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, हिंदू ठीक है, लेकिन हिंदुत्ववादी विचारधारा गलत है। राहुल गांधी गलत बता रहा है और यह बात बाला साहब ठाकरे ने 2010 में बोल दी थी कि इन कांग्रेसियों को तो हिंदुत्व से नफरत है और ये केवल मुसलमानों को तुष्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या बोल दिया, दोबारा बता देता हूं। उन्होंने कहा कि केवल हिंदुत्व ही इसके खिलाफ, आतंक के खिलाफ, केवल हिंदुत्व ही इसके खिलाफ लोगों को एकजुट कर सकता है, लेकिन कांग्रेस को हिंदुत्व शब्द से ही नफरत है और नेहरू गांधी परिवार केवल मुसलमानों को साध कर ही देश में राजनीति करता चला आ रहा है। यह बाला साहब ठाकरे का बयान 2010 का है और मुझे तभी समझ में आ गया था जब मैंने सुना था कि वाकई में इस देश में कांग्रेस केवल मुस्लिम तुष्टीकरण पर चल रही है, और अगर ऐसा ना होता तो 1947 में देश का बंटवारा ना होता। अगर ऐसा ना होता तो 1947 में जो 10 लाख हिंदू मारे गए, 6 लाख महिलाओं का, हिंदुओं की महिलाओं का बलात्कार हुआ, वो ना हुआ होता। और जिन्होंने किया, जवाहरलाल नेहरू उनके खिलाफ कार्रवाई करते, नहीं किया। ये समझ में आ रहा है। और ये जो बाला साहब ठाकरे ने कहा था 2010 में कि हिंदुत्व ही इस देश की रक्षा कर सकता है, राहुल गांधी जी भरे मैदान में जयपुर की सभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि हिंदुत्व इस देश के लिए नुकसानदायक है और मैं हिंदुत्व के विरोध में हूं। राहुल गांधी उस हिंदुत्व को कह रहे हैं कि यह हिंदुत्व तो पीठ में छुरा मारता है। तो संजय राउत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाला साहब ठाकरे जी का बयान गलत था या राहुल गांधी का बयान गलत है? दो में से एक तो गलत है और आपको इस देश को बताना पड़ेगा।
शरद पवार जी की 25 साल पुरानी बात का जिक्र कर रहे हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाला साहब ठाकरे जी ने जो कांग्रेस के बारे में कहा, राहुल गांधी के बयान से आप एग्री कर रहे हो कि राहुल गांधी कह रहा है कि हिंदुत्व खतरनाक है, हिंदुत्व पीठ में छुरा भोंकने वाला है, या आप बाला साहब ठाकरे जी के बयान से सहमत हैं जिन्होंने कहा था कि गांधी खानदान को हिंदुत्व से नफरत है? दो में से एक बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए, सामना में लेख लिख के बताइए, मैं इंतजार करूंगा आप क्या कह रहे हैं। दूसरा, बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था 26/11 हमले के बाद? उस समय राहुल गांधी का बयान आया था और राहुल गांधी ने क्या कहा था? उस टाइम बात चल रही थी बिहारी यूपी करके किया जा रहा था, तो राहुल गांधी ने क्या कहा था कि यूपी बिहार के लोगों ने आज 26/11 में जो आतंकी हमला हुआ उसमें लोगों की जान की रक्षा की है, और इसको लेकर बाला साहब ठाकरे ने आपत्ति दर्ज की थी और वो सही भी थी। मेरी समझ में तभी आ गया था बाला साहब ठाकरे जी क्या कहना चाह रहे थे। और बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि ये जो राहुल गांधी का बयान है कि यूपी के बिहार के लोगों ने महाराष्ट्र की रक्षा में प्राणों की आहुति लगाई, ये गलत बोल रहा है। इसमें आतंकवादियों से लड़ने में कई सारे तुकाराम जैसे जो थे सिपाही जिन्होंने अपनी जान आतंकवादियों से रक्षा करने में, लोगों की रक्षा करने में गंवाई, बलिदान दिया उन्होंने। तो अगर कोई व्यक्ति उस बलिदान को भी प्रांतों में बांट रहा है, ये जहरीली सोच है। अगर हमारे कमांडो, हमारी सेना, हमारी पुलिस अगर आतंकवादियों से मुकाबला करने में अपना बलिदान देती है और हम ये कहें जो राहुल गांधी ने कहा था कि ये तो यूपी और बिहार वाले हैं, यानी आप वोट लेने के लिए बांटना चाह रहे थे। आंदोलन जो भी चल रहा था मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोच देखिए राहुल गांधी की कि वो महाराष्ट्र के बलिदानियों का अपमान कर रहे थे उस समय, और उस समय बाला साहब ठाकरे ने आपत्ति दर्ज की थी और तब ये बयान दिया था जो मैंने अभी कोट किया कि ये जो कांग्रेसी हैं ये खतरनाक ज्यादा है, क्योंकि गांधी खानदान स्पेशली हिंदुत्व शब्द से नफरत करता है। संजय राउत जी, आज आपको हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अच्छी नहीं लग रही, और 25 साल पहले जिनके बयान को आज आप कोट कर रहे हो कि एनसीपी के शरद कुमार ने, ये कांग्रेसी थे उस टाइम, ये केवल और केवल चाटुकारिता करने में लगे हुए थे, जिनको अपनी कुर्सी प्यारी थी, पोस्ट चाहिए थी, पैसा चाहिए था, और उस चापलूसी चाटुकारिता में ये गांधी मैडम के अलावा इधर उधर कुछ सोचते नहीं थे। और इसलिए सारे कांग्रेसियों का एक ही हाल था कि उनको बाकी सारे लोग खराब लगते थे, और कांग्रेस, गांधी खानदान, वो तो उन्हें भगवान लगता है। तो 25 साल पुरानी जो एनसीपी की सोच थी, यानी शरद पवार जी की जो सोच थी, वो तो ठीक है, गांधी मैडम ही सर्वे सर्वा है। इस देश में अगर कोई शासन करने के लिए सर्वोत्तम कोई परिवार है तो वो गांधी खानदान है। तो फिर शरद पवार जी ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी क्यों बनाई, ये भी जरा आप संजय राउत जी बताएं। और आपको बताऊं, जो आज आप कर रहे हो, आप भी कांग्रेस के स्वार्थ में, मतलब एक आपका स्वार्थ है कि सत्ता चल रही है, कुर्सी मिली हुई है, आनंद ले रहे हो, और इसलिए वो वर्ड बोलो जो कांग्रेस चाहती है, वो शब्द बोलो जो एनसीपी चाहती है। आपका स्वार्थ है। आप कह रहे हो कि हमारे साथ समझौता नहीं किया, हमें धोखा दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अभी आपके साथ कुछ किया नहीं है। यदि कांग्रेस केंद्र में होती और कांग्रेस को आपसे बदला लेना होता, तो कांग्रेस की स्टाइल आपने देखी है कि उसके शासन में क्या क्या हुआ है। मोदी सरकार, भाजपा सरकार अनुशासन का पालन कराने का काम कर रही है, और उसका कारण है, जिसको आप विपक्ष की आवाज कुचलना कह रहे हो, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, संसद के अंदर जो बवाल कर रहे हैं, मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसे का लाखों रुपया प्रतिदिन संसद के ऊपर खर्च होता है। सांसदों की तनख्वाह कहां से आती है? कोई नौकरी नहीं करते, देश का काम कर रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा जाता है। तो हम लोग आपको जो पैसा खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर सांसदों के, वो सदन के अंदर हल्ला करने के लिए नहीं दे रहे, जैसे बच्चे स्कूल में करते हैं ना, वो भी शर्मा जाएं कि बच्चे बचपन में मास्टर जी नहीं आए तो शोर मचा रहे हैं, लेकिन मास्टर जी आ गए तो कोई बच्चा चू नहीं करता था। लेकिन ये जो सांसद हैं, ये संसद के अंदर लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन है, वो बैठे हुए हैं और उनके सामने हल्ला कर रहे हो बच्चे की तरह, हो ऐसा करते हैं जैसे छोटे बच्चे हो। यानी तय कर रखा है
कि इस देश का काम नहीं चलने देना है, देश को गड्ढे में ले जाना है, सदन चलने नहीं देना है। और ऐसे में यदि आप मेज पे खड़े हो जाओगे, यदि आप टीवी तोड़ने की कोशिश करोगे, यदि आप पेपर मास्टर के ऊपर फेंकोगे, मैं उनकी तुलना मास्टर से कर रहा हूं, तो अगर मैं पढ़ता था स्कूल में और संजय राउत जी आप भी पढ़े होंगे, तो अगर आप स्कूल में होते और मास्टर जी क्लास में होते और आप बेंच पे खड़े होकर मास्टर के मुंह पे गोला बना के कागज का मार देते, तो आपको उस टाइम का मास्टर बताता कि क्या करता था, डंडी से बात होती थी। लेकिन आप सदन में बदतमीजी करें, हल्ला करें, गुल्ला करें और यह सोचें कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आप विपक्ष हो, क्योंकि आप एकजुट हो, क्योंकि आप कहोगे कि जो भाजपा सरकार है वो फांसीवादी है। आपके ऊपर कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है और पूरे देश की विचारधारा जान लो तो लोग कह रहे हैं कि ये जो इनके फेवर में हल्ला कर रहे हैं इनको भी निकाल के बाहर करो। संसद में आपको चुन के भेजा गया है देश के लिए काम करने के लिए, देश हित का काम करने के लिए, नुकसान करने के लिए नहीं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता यहां इस देश के जो अच्छे काम हैं उनके बारे में, लेकिन आप देश विरोधी एजेंडे को चलाने के लिए कहीं ना कहीं पीछे से कोई होगा। और इसीलिए आज आप वो बोल रहे हो जो कांग्रेस चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के सांसद सबसे ज्यादा सस्पेंड हुए हैं, शिवसेना की तो एक हुई है, लेकिन आपके पेट में दर्द है, आप गुंडागर्दी करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे और उसके बावजूद आप चाहेंगे कि कोई कार्रवाई भी ना हो। ऐसा कैसे होता है संजय राउत जी? आप महाराष्ट्र में हैं, आपके सदन में यदि बीजेपी के लीडरों ने कुछ हल्ला गुल्ला किया तो आपने तो सस्पेंड कर दिया था ना उनको, तब वो सस्पेंड ठीक था। और आज जो दिल्ली में संसद के अंदर सस्पेंड हुए हैं वो गलत है, वो फांसीवादी है। तो आपको बता दूं, यही बाला साहब ठाकरे का यही डर था कि शिवसेना में मेरे बाद क्या होगा, और इसलिए उन्होंने एक बात बोला था, मैं हूं तभी तक पार्टी बची हुई है वरना वह भी कांग्रेस बन जाएगी। ये बाला साहब ठाकरे का बयान था जो मुझे आज समझ में आ रहा है, उस समय भी समझ में आया था कि बाला साहब ठाकरे के बाद पता नहीं कौन लीडर ऐसा होगा जो हिंदू और हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे लेके चलेगा। लेकिन बाला साहब ठाकरे का कहा हुआ एक एक शब्द आज सही लग रहा है, क्योंकि आज शिवसेना ने हिंदू छोड़ दिए, हिंदुत्ववादी विचारधारा छोड़ दी और कांग्रेस का साथ ले लिया है। और इसीलिए बाला साहब ठाकरे का कहा हुआ शब्द समझ में आ रहा है जो उन्होंने कहा था, मैं हूं तभी तक, उन्होंने कहा मैं हूं तभी तक पार्टी बची हुई है। अब पार्टी तो बची हुई है लेकिन वो कांग्रेस बन जाएगी, ऐसा बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। तो आज वाकई में दिख रहा है कि संजय राउत जी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो हिंदूवादी सोच वाली पार्टी को छोड़कर और ऐसी पार्टियों की गोद में बैठे हैं जो हिंदुओं से और हिंदुत्व से नफरत करती है। हाल ही का राहुल गांधी का बयान जयपुर के अंदर दिया गया इसका सच्चा सबूत है। वंदे मातरम।